ओम ओम। बैठो पाली के प्यारे, हरि के दुल्हारे, तैयार भी नहीं हुआ, बोले उद्घाटन के लिए आओ। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन भी आधा तो। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम 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 ओम। उधर लेना, उधर। इधर इधर। ये कैसा है जादू। आज आप लोगों को पक्का निर्णय कर देना पड़ेगा, या तो इधर या तो उधर। या तो संसार भट्ठी में पचना हो तो मैं ऐसी कथाएं सुनाऊं, और या तो संसार भट्ठी के पार जाना हो तो आज ही आर पार का काम कर दे। संसार भट्ठी में नहीं पचना। छोरा ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, तो वो भी मैं बता दूं। बढ़िया बढ़िया धंधा चले, जिनको काम धंधा अच्छा चले, रुपया पैसा खूब कमाई हो, ऐसी इच्छा हो तो हाथ ऊपर करो। काम धंधा अच्छा चले, तबीयत अच्छी हो, बेटे पोते अच्छे हो, सब अच्छा अच्छा हो, और मर जाए तो फिर उधर ही भटके उनके लिए। नारायण हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि। अब आप फोटोग्राफी का काम पूरा करो तो हम काम शुरू करेंगे। चलो, बाद में रेल चलाऊंगा तब ले लेना फोटो। अभी तो रेल चलाऊंगा, भक्तों के बीच जाऊंगा, मजा आवेगा। हरिओम हरिओम। पाली में सत्संग हॉल में रेल की पटरियां पहली बार देख रहे हो लाला? देखो, काम धंधा रुपए इधर देखना है, इधर देख, तेरे काम की बात सुनो। ये छोड़ो भी थोड़ी देर, कोई तेरे काम की बात सुन ले। तुम चाहते हो काम धंधा रुपया पैसा में बरकत, तो मैं वो सिखाता हूँ और बिल्कुल होता है। और तबियत टनाटन चाहते हो तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल होता है, गारंटी। अगर ये चीजें हैं तुमको ऐसी ही लगती है, आखिर में छोड़ के मरना है, तो भगवान को प्राप्त कराना है, तो वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और बिल्कुल फायदा होता है। अब तुम्हारी मर्जी। संसारी चीज चाहिए तो मैं वही बताऊं और वही सिखाऊं, और ईश्वर चाहिए तो मैं वो बताऊं। बोलो, बोलने तो मुख्य मेहमान है आज का, ये चीफ गेस्ट। ठीक से पलथी मार के बैठो, इधर बैठ जाओ सामने। एक मुख्य मेहमान आ गए, साथी और दूर से आए, समिति के अध्यक्ष। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नचिकेता यमराज से मांगते हैं कि मुझे वो चीज बताओ जिससे फिर कभी मांगना न पड़े और बिछड़े नहीं। यमराज बोलते हैं, ये छोड़ दे, तेरे को लंबी आयुष्य दे देता हूँ, 100 साल जिए, राजा बना देता हूँ। बोले फिर दूसरा राजा चढ़ाई करेगा? बोले चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, कोई चढ़ाई करने वाला नहीं रहेगा। फिर बोले रानियां झगड़ेगी तो भी परेशानी आएगी। बोले रानियां नहीं झगड़ेगी तो
बोले बच्चे नहीं पैदा होंगे। बोले बच्चे भी पैदा होंगे। बोले बच्चे झगड़ेंगे, छोरी किसी छोरे के साथ लगेगी, छोरा कहीं छोरी में गया, फिर भी तो दुख होगा। यमराज ने कहा वो भी नहीं होगा, चलो। बोले मेरे को बीमारी होगी। बोले वो भी नहीं होगी। पत्नी की बीमारी हो। बोले नहीं, तो मैं 100 साल जीऊंगा, पत्नी मरेगी, छोरे मरेंगे तो नहीं रहूंगा, दुख तो रहेगा। बोले तुम्हारी हयात में तुम्हारे छोरे पत्नी कोई नहीं मरे, ऐसा वरदान देता हूँ। बोले 100 साल इतना मजा भोगने के समय छोड़ के जब जाऊंगा तभी तो मेरे को रोना पड़ेगा। क्या मुझे तो वो चीज दो, यन लब्धवा न चापारम, जिसके बाद कोई बड़ा लाभ नहीं हो, जिसको पाने के बाद बड़ा भारी दुख भी मेरे को चलायमान न कर सके, ऐसा मेरे को आत्मज्ञान। बोले तू 100 साल नहीं 500 साल की उम्र मांग ले। बोले 100 साल में भी आसक्ति हो जाती तो 500 साल की आसक्ति मेरा तो दुर्गति कर देगी। कई प्रलोभन दिए, लेकिन एक भी प्रलोभन उसने स्वीकार नहीं किया। तब उनको आत्म साक्षात्कार कराया यमराज ने नचिकेता को। अब तुमको क्या चाहिए बोलो। काम धंधा अच्छा चले ऐसा चाहिए, मेहंदी का धंधा और अच्छा चले, छपाई का काम अच्छा चले, गाड़ी आ जाए, वो आ जाए, हो जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे कंगले भी अमीर हो गए। 25,000 की नौकरी, भावा छूट रही, मंत्र दिया, 42 लाख रुपया मिलता है। राजू भदौरिया कलकत्ता में बीमा कंपनी का मैनेजर बन गया, 3 डिस्ट्रिक्ट का। पढ़ने में अक्ल नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मंत्र दिया, अभी नोकिया कंपनी का मैनेजर है, 47 लाख पगार मिलता है साल का, और दूसरे कई फायदे। एक ऐसा वैसा था, अखबार वाले उसकी क्रिटिसाइज करते थे पैसा निकालने के लिए। इधर का नहीं, पाली वालों के, मैं बदनामी नहीं चाहता। इंदौर में था, नई दुनिया, भास्कर, दैनिक भास्कर, दूसरे। तो वो उसने बोला कि मेरे को, मैं एडवर्टाइज तो देता था लेकिन मेरे को और नंबर, तो उसने फिर उन्हीं के आदमी तोड़कर दबंग दुनिया अखबार चालू की। मेरे से उद्घाटन किया तो खूब चली। फिर उज्जैन में, अभी भोपाल में कराया, खूब चलती है। अब उसकी चैनल भी चलने वाली, दबंग दुनिया। बोलो, ये चाहिए तो तुम्हारी भी दबंग दुनिया कर देवे, या तो फिर भगवान चाहिए तो भगवान। बोलो, दोनों एक साथ नहीं होता। जिसको ठीक ठाक धंधा, रोजी रोटी, रुपया पैसा चाहिए, वे हाथ ऊपर करो। जिसको भगवान नहीं चाहिए वे हाथ ऊपर करो। भगवान नहीं चाहिए तो अब आगे हैं वो लोग। अब आगे लोग अलग से बैठो तो दूसरी चीज देता हूं। अब भगवान चाहिएगा ना तो वो चीज अपने आप खिंच के आती। सर्वदा सर्वकालेषु, बोल, नास्ति तेषाम् अमंगलम, येषाम् हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं। चाहे माँ मर जाए, चाहे बाप मर जाए, चाहे बेटा मर जाए, चाहे सब मर जाए, फिर भी अमंगल नहीं होता। क्यों? कि जिनके जीवन में गुरु मंत्र है, भक्ति है, सदगति होती है, जो भी मर गए दिव्य लोकों में जाते। और जो दिव्य लोकों में मर के जाते, उस माँ के लिए रोने वाले कितने बेवकूफ लोग होते। फिर माँ मर गई तो अच्छा है, मुसीबत से छूट गई, पोल्यूशन से छूट गई, दिव्य लोक में भेज दिया। काय को रोती पाल, मेरे को भेज दो। काय को भेज दे तुमको? तुम्हारा दाना पाना इधर है, खाना। इससे कोई मेरे हाथ की बात है कि किसी को भेज दूं, किसी को देखा। नारायण हरि हरि। जो मर गया उसके लिए रोते ने, उनसे बड़ा कोई बेवकूफ ही नहीं है।
मर गया तो ईश्वर की मर्जी से ईश्वर ने उसको उठा लिया। अब उसके लिए जो रो रहे हैं तो ईश्वर के कानून में नाराज है, ईश्वर की करनी का अपमान करने का पाप चढ़ा रहे हैं अपने सिर पे। वो तो पापी है। मेरा बाप मरा, मैं नहीं रोया। मेरे गुरुजी चले गए, मैं नहीं रोया। रोना क्यों? ईश्वर की जी नियति में अपन काय को मुसीबत बनना। अकल की कमी होती है ना तो आदमी मोह में पड़ता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल होता है। मूर्ख लोग रोते रहते हैं। अब रोते न, आंसू गिराते, नाक में से लींट गिराते, वो मरे हुए व्यक्तियों को पीना पड़ता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे आंसू पिए, तुम्हारी लींट पिए, ऐसे क्यों नालायकी करते? लायक बनना चाहिए ना। माँ मर गई, उसके लिए रो रहे हैं, लींट निकाल रहे हैं, आंसू बाहर है, तो माँ के लिए तो मुसीबत दे रहे हैं बेचारी के लिए, उसके सदगति में बाधा कर रहे हैं, और माँ फिर भटकेगी बच्चों के लिए। मूर्खों को सत्संग हजम नहीं होता, इसलिए दुखी रहते। जब भी दुख आए तो समझ लेना बेवकूफी है। बेवकूफी के बिना दुख टिक नहीं सकता, नालायकी के बिना दुख टिक नहीं सकता। लायक बनो। आप भगवान की संतान हो, आत्मा परमात्मा के हो तुम। शरीर तो पंच भौतिक है। शरीर तो पैदा होता है, बुलबुला पैदा होता है, मिटता है, तरंग पैदा होता है, मिटता है, पंच भौतिक शरीर पैदा होता है, मिटता है। इसमें रोना धोना तो बेवकूफी के सिवाय क्या है? तो चलो, अभी संध्या का समय है। दाहिने नाक से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। श्वास रोको और 7 बार या 5 बार ओम ओम प्रभु जी मेरे, प्यारे जी मेरे। फिर बाहें से श्वास छोड़ दो। फिर बाहें से ऐसे ही भरो भगवान के नाम को। ओम 2, 5 बार, 7 बार भगवान नाम जपो, दाएं से छोड़ो। ऐसा 7 बार करो, बेवकूफी मिटाओ। और जो सिर नीचे करके बेवकूफों के बैठे हैं, उनको अभी मैं कान पकड़ के बाहर निकलवा दूंगा। जैसे आज्ञा मिले ऐसा करो। सिर नीचे पटक के बैठोगे तो यहाँ बैठना बंद कर देंगे। जब सत्संग सुने तो सिर नीचे कर देवे। ऐसे व्यक्तियों को सत्संग सुनने का पाप, पुण्य नहीं होता है, पाप लगता है। सत्संग जब सुने तो जो सत्संग कर रहे हैं उनके सामने देखे। मेरे गुरुजी ने मेरे को डांटा है एक बार, सत्संग सुनते सुनते में बहुत ऊंची बात थी तो आंखें बंद कर दी, मेरी समाधि लग गई, भाव समाधि। तो गुरुजी ने बहुत डांटा। सत्संग के समय देखना चाहिए संत को। सिर नीचे करना ये नालायक लोगों के लक्षण है। सत्संग में नालायक नहीं बनना। अब देखो आज कैसा पावर भर देता हूं तुमको। रोना धोना मूर्खों का काम, और सत्संग के समय सिर नीचे झुका देना, छुप जाना, गुरु से मुंह बचाना, ये नालायकों का काम आज से बंद। अब दोनों नथुनों से श्वास भरना है। भरो 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 भरो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक बार किया, ऐसा 2 बार रोज करो तो जो ध्यान भजन करते हो ना उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। अब आगे लोग रोते धोते हैं और अपनी बुद्धि नाश करते हैं, बोले मैं मर जाऊं, ये कर दूं। अब आगे लोगों का ही लक्षण है। काय को मर जाना? जब आयुष्य पूरी हो गई अपने आप मरना है। मैं मर जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, दुख बनाते हैं अब आगे लोग। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले और फिर रोना और बेवकूफी है तो अब आगे। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 और लो।
बस ऐसा 2 बार हर रोज जो करने का वचन देता है वो हाथ ऊपर करो, तो आपको सत्संग फलेगा, मनुष्य जीवन में बरकत आएगी। रुपया पैसा ही बरकत नहीं है, स्वास्थ्य भी बरकत है, खुशी भी बरकत है। कितना बड़ा भारी दुख आ जाए और दुखी नहीं होना, ये भी बरकत है। कितना भारी सुख आ जाए, अभिमानी नहीं होना, ये भी बरकत है। अब जो भगवान बोलते हैं आप बोलो, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव होता है उनके जीवन में, कभी मुख मलिन नहीं होता, कभी आंसू बहाने की नालायकी वे लोग नहीं करते। जिनके हृदय में भगवान के प्रति अटल विश्वास है, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। लोग तो बोलते रहेंगे तुम भगवान को मानते हो, ऐसा हो गया, तुम्हारा ऐसा हो गया। बकने वाले तो बकते रहेंगे। बाप और बेटा जा रहे थे घोड़े की लगाम पकड़ के, लोगों ने बोला कैसे बेवकूफ है, घोड़ा है और पैदल जा रहे। तो बाप बैठा, लोगों ने बोला हद होगी, बूढ़े को अभी तक घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया, छोरा पैदल जा रहा है, अब बूढ़ा घोड़े पे बैठा। बूढ़ा उतरा, जवान छोरा बैठा, लोगों ने सिर कुटा के हद हो गई, कलयुग आ गया कलयुग। उपाड़े जैसा जवान तो घोड़े पे बैठा है और डोकरा बेचारा पैदल जा रहा है। अब वो छोरा बोले बाबू जी मेरे को, पिताजी आप बैठो। बोले मेरे को लोग टोकते, तो बोले मेरे को भी टोकते, तो बोले चलो डबल सवारी बैठते, एक घोड़ा और दोनों बैठ गए। लोगों ने कहा इसीलिए तो बरसात नहीं पड़ती, गूंगा प्राणी और 2 पाडे बैठे, डोकरा भी बैठा, छोकरा भी बैठा, एक घोड़ा और 2 बैठे। कभी सुना कि एक घोड़े पे 2 आदमी बैठे? होना को तो बेचारे को सांस निकल रहा, अरे ये पापी लोग घोड़े पे बैठे, अब क्या करे। बाप बैठे तो भी लोग बोले, बेटा बैठे तो भी बोले, लगाम पकड़ के ले जा रहे तो भी बोले। अब क्या करे, एक उपाय है, दोनों घोड़े को सिर पर उठा के ले जाए तो नहीं बोलेंगे, तो भी बोलेंगे। बकने वालों को तो बकते हैं, तुम्हारी माँ मर गई, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे बेवकूफ, राम जी थे तो सीता विधवा, कौशल्या माँ विधवा हो गई, और राम जी थे और कौशल्या माँ मर गई। बापू आसाराम थे और गुरु जी चल गए। हम तो नहीं रोए गुरु जी के लिए, माँ के लिए भी हम नहीं रोए। ये तो नियति है, पंच भौतिक शरीर बनता है और 5 भूतों में विलय होता है, नया शरीर मिलता है। अथवा तो गुरु मंत्र लिया है तो ऊंची गति होती है, इसमें रोने की क्या बात है। झुपड़पट्टी से अथवा छोटे मकानों से निकल के महल में रहने गए तो रोते काहे को। ये पाली की गंदी हवाओं से बच के वैकुंठ में भेज दिया तो काहे को रोते, तो खुशी मनाओ। बोले हमको भी भेज दो, तुम्हारा टाइम होगा तो तुम भी जाओगे। पागल के हरि ओम हरि ओम। रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम। दुख आने से, दुख पैदा करने से, रोने से बुद्धि मलिन होती, और जो रोते रहते हैं बुद्धि ऐसी मलिन होती है कि हम मर जाएं। तो ये मलिन बुद्धि के लक्षण है ना। जो मौत चाहता है वो मलिन बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि नहीं है। मैं मर जाऊं, मेरी उम्र नहीं ले लूं, मैं बस जाना है, ये मलिन बुद्धि है। तो सत्संग से मलिन बुद्धि शुद्ध होती है, लेकिन सत्संग सुनते समय भी मलिन बुद्धि यूं करा देती है। तो सत्संग का समय, लेकिन मलिन बुद्धि। दर्शन से तो पुण्य होता है, लेकिन ये मलिन बुद्धि के लक्षण। मलिन बुद्धि बर्बादी लाती।
तो बुद्धि शुद्ध करनी चाहिए, और शुद्ध बुद्धि वाले को एक वचन ऐसा लग जाता है कि महापुरुष बन जावे, शुद्ध बुद्धि हो तो। डेप्यूटी कलेक्टर थे सुप्रू साहब, डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट पे। उसका नौकर था मनहर नाई, नवला, समझ गए? नवला जाति का था, बड़ा सेवा भाव था, सत्संगी भी था नवला। पैर दबाता था, अरे बोले मनहर कुछ सत्संग, कोई कहानी वानी सुना, कथा बता। बोले साहब मैं तो बकता रहूंगा और आप सो जाओगे। बड़ा मुंह लगा था, दिल का खुला था। बोले नहीं मैं सुनूंगा। तो बोले आप, मैं बोलता जाऊं, आप हूं हाँ करते जाना, आपको कब नींद आ जाए और मैं फिर कहानी बोलता जाऊं, साहब ऐसा नहीं होगा। बोले नहीं श्योर, प्रॉमिस। हाँ बोलो। बोले अरब का सम्राट युवराज था, नई शादी थी, जीवन में क्या जलसा था, सोने की खाट, रेशम की नवार। सो गए ना साहब? बोले नहीं मैं सुन रहा हूं। सोने की खाट, नेवन, रेशम की नवार, ऊपर फूलों की सैजा, दासी सजाती और बादशाह सलामत चांदनी रात में छत पर आराम फरमाते थे। साहब सो गए? नहीं मैं सुन रहा हूं। राजा रानी छत पर चांदनी रात में अत्र छिटकाव होता था केवड़े का, बड़ा लुत्फ उठाते थे, अपनी जिंदगी को बड़ा भाग्यशाली मानते थे। फिर क्या हुआ, दासी जो पलंग सजा रही थी उसने देखा चांदनी रात और केवड़े की अत्र, बादशाह सलामत रोज इस पर आराम करते, कैसा अच्छा लगता होगा, मैं जरा लेट के देखूं। दिन भर की थकी थी, चट से लेटी, टप से नींद आ गई, और नींद में पता ही नहीं चला कि 2 मिनट के बदले आधा घंटा बीत गया। बादशाह सलामत भोजन करके ऊपर आए बेगम के साथ, तो देखा कि दासी सोई पड़ी है, तिल मिला गए। सुब्रू साहब सो गए ना? बोले नहीं मनहर, बादशाह सलामत ऊपर आए और दासी सो रही थी, मैं जाग रहा हूं बेटे। बादशाह तिल मिला गए और कातिल बैत हिंटर बेगम को दिया कि ये तेरे अधिकार पर खिलवाड़ किया है, मेरे बिस्तर पर तेरे सिवाय कौन हो सकता है, और 2 पैसे की दासी सो जाए, इस नीच दासी को 100 बैत मारो, कस के मारो। सोई हुई दासी को 1 बैत लगा तो नींद खुल गई, लेकिन 100 मारने थे। 1 2 3 4, स्त्री तो वैसे ही नाजुक होती, फिर धीरे धीरे भी हो गया। दासी को 2-4 बैत लगा, तब तक तो या अल्लाह बचाओ, अल्लाह 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 अल्लाह, गलती हो गई, बादशाह सलामत, अल्लाह के नाम पे अल्लाह अल्लाह बोलते दासी का अल्लाह राजी हो गया। हरी हरी बोलते, राम राम बोलते, पुकार। दासी जोर से हंसने लगी। साहब सो गए, अब मैं बकता रहूंगा? नहीं मैं सोता था, लेकिन दासी कुछ बोला। देखो साहब चुप कर दिया ना आपने, ऐसी कथा आप नहीं, मैं सुनता हूं मनहर, प्रॉमिस। किसने कहा? डेप्यूटी कलेक्टर सुप्रू साहब। सुप्रू साहब का आश्रम अभी हमारी समिति वाले संभाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? इटावा में उनका, अभी मैं बताता हूँ सब, छिंदवाड़ा में उनकी जगह है, हमारे समिति वाले संभालते।
अपने आश्रम ट्रस्ट में। कोई दूर दरार की बात नहीं कह रहा हूं, घटित घटना कह रहा हूं, बहुत नजीक की। हाँ, बादशाह सलामत 1 2 3 4 5 बेद गिने, इतने में दासी रुदन में से बदल गई हास्य में। बैत मारना बंद हुआ। बादशाह सलामत ने पूछा कि तू रोते रोते बैत लग रहे, रो रही थी और अब हंस रही है, ऐसा तो क्या तुझे मिला? बोले जब बैत की चोट लगी तो बड़ी पीड़ा हो रही थी, एकाएक हुआ कि मैं घड़ी भर सोई तो मुझे 100 बैत लग रहे। जो रोज संसारी ऐश करते हैं वो अपने बैतों का ख्याल नहीं रखते और हमारे को बैत मरवाते। लेबर को वर्करों को मारते ढकते, अब खुद मौज कर रहे, उसका क्या होगा? ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। बादशाह सलामत ने बैत फेंक दिया। भगवान राम ने तो दिन के 12 बजे राजपाट का त्याग किया, लेकिन इस विलासी भोगी सम्राट ने रात को 12 बजे अपना राजवी ठाठ माठ को सदा के लिए अलविदा दिया और रात को निकल पड़ा। खोजते खोजते किसी संत फकीर के शरणों में लग गया कि मरने वाले शरीर के ऐश में जिंदगी तबाह हो रही। जिसको जला देंगे दफना देंगे उस शरीर के आपाधापी के लिए जिंदगी तबाह हो रही है। मौत आकर मारे अथवा बुढ़ापा आकर बहरा कर देवे। सुनने की इच्छा है लेकिन कान काम नहीं करते। देखने की इच्छा है लेकिन आंखें कमजोर हो गई। चलने की इच्छा है लेकिन गोडे दर्द कर रहे। ये लाचारी की जिंदगी आएगी उसके पहले। बाबा जी बेलाचार बना दो, बेखौफ बना दो। मौत आकर मारे, मम्मी मर गई, फलाना मर गया तो मूर्ख। मौत के पहले अमर होने का रास्ता लेने, रोने का क्या मतलब है? विवेक जगा, वैराग जगा, साक्षात्कार कर। वो नहीं मम्मी के पीछे मैं मर जाऊं, पापा के पीछे मैं मर जाऊं, बेटी के पीछे मैं मर जाऊं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, वो रास्ता ले लो न। रोना काम तो कायरों का है, मूर्खों का है। भागना काम कायरों का है। भगवान राम जी दोपहर को राज्य छोड़ कर गए थे, लेकिन इस सम्राट ने राज को रात्रि के 12 बजे राज छोड़ा। असली राज पाने के लिए गुरु के द्वार गया। गुरु के द्वार की सेवा करे और गुरु के सामने बैठकर देखे। मेरे गुरु आनंद स्वरूप है, मेरे गुरु चैतन्य रूप है, मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते ऐसे हमारे अंदर ज्ञान और सद्गुणों की सृष्टि करते। गुरु हमारे विष्णु है। जैसे विष्णु पालन करते ऐसे हमारे अंदर शुभ संस्कार का पोषण करते। मेरे गुरु साक्षात महेश्वर है। ओम गुरु, ओम प्रभु, ओम आनंद, ऐसा चिंतन करते हुए वो भोगी विलासी राजा योगी संयमी साधक बन गया। और दिन बीते, सप्ताह बीते, महीनों की कतारें बीती, वर्ष 1.5 वर्ष में तो उस भोगी विलासी राजा ने परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया। तुम तो सो गए सुप्रभु साहब। नहीं नहीं, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसने जन्म सफल कर लिया, आप तो कहानियां सुनकर सो जाओगे। बोले नहीं नहीं, अब हमें भी जगना होगा। जाओ तुम भी आराम करो। फटा कंबल बिछाया कलेक्टर साहब ने धरती पर। अब हमें भी कुछ करना होगा। नहीं साहब, ये तो घटना थी, आप नीचे क्यों सो रहे? बोले नहीं, बस सरकार के टैक्स से वसूले हुए, कत्ल खाने से आए हुए पैसे, गरीब मोहताज लोगों पर भी तो टैक्स पड़ता है। गरीब आदमी भी माचिस खरीदेगा तो टैक्स पड़ेगा, मोपेड में पेट्रोल भराएगा तो भी टैक्स पड़ेगा।
गरीबों पे भी तो टैक्स लगता है। लोगों का खून पीकर सरकार हमें पगार देती और हम ऐश गुजारे तो हमारी भी क्या जिंदगी होगी। तुम जाओ मनहर अपने आराम में। सुप्रू साहब फटे कंबल पर रात को सो गए। सुबह हुआ, कलेक्टर साहब को इस्तीफा लिख के दिया। कलेक्टर अंग्रेज था। सुप्रू साहब, यू आर हॉनेस्ट पर्सन, यू आर रिलीजियस पर्सन, तुम्हारा हम रिजाइन नहीं लेगा, अब हम तुम्हारा प्रमोशन कराएगा। बोले हमको प्रमोशन नहीं चाहिए, कलेक्टर बनूंगा। तो कलेक्टर मरेगा नहीं क्या? बूढ़ा नहीं होगा क्या? मिनिस्टर बनेगा तो मरेगा नहीं क्या? मौत आके मारे उसके पहले मुझे आत्मा परमात्मा को पाना। अच्छा, सही, गुड, फाइन। अभी तुम सर्विस करो, फिर रिटायर होगा तो हम भी राम राम करेगा। अदरवाइज कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मंत्र है ना, हम भी करेगा तुम भी करेगा। आप अपन दोनों रिजाइन करेंगे नहीं, अभी रिटायरमेंट के बाद हम भी भजन करेगा, तुम्हारा हमारा दोस्ती है। बोले साहब तुम्हारी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, तुम्हें तो अभी परदेश में इसमें आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, सॉरी। सुप्रूत चल पड़े। रिजाइन लेटर तुम मानो न मानो हम आने वाले ही नहीं है। चलते चलते कहाँ पहुंचे? उत्तर प्रदेश के इटावा में, यमुना तट पर। मुंह में देख के आया यमुना तट, और जहां बैठे थे वो भी देख के आया। जहां उनका आश्रम था, अब वो तो सरकार ने वो जमीन थोड़ी लेके गेस्ट हाउस बनाया, तो उस गेस्ट हाउस में भी मैं रह के आया। या तो मुलायम सिंह रहते या तो बापू रहते, ऐसा भारी गेस्ट हाउस है। अभी शायद कोई रहा होगा, नहीं तो उस समय तो ऐसे ही था। हाथ में एक डंडा रखा, धोती बोती पहन ली। किसने? कलेक्टर सुप्रू साहब। मन में जप करते, मन इधर उधर जाए तो फर्श को लकड़ी ठोकते। बाबा क्या नाम है? बाबा का नाम बतावे नहीं, कहां से आए बतावे नहीं। लोगों ने बोला खटखटा बाबा। जब मन इधर उधर जाए, मन में ओम ओम जपे, बाहर से खटखट करे, नाम पड़ गया खटखटा बाबा। खटखटा बाबा मन से जप करते जाए और यमुना जी को देखते जाए। फिर मन इधर उधर जाए, बाहर की खटपट ने अंदर की खटपट मिटा दी और मन शांत हुआ, तो सिद्धि आई, शक्ति आई। यमुना जी के जल में पद्मासन लगाकर एक सिद्ध पुरुष जा रहे थे। अरे खटखटा, जरा पानी तो पिला दे। करमंडल में पानी भर के खटखटा, जैसे आप धरती पे पैदल जाते हो, ऐसे वो यमुना जी के जल में पैदल गया। बाबा आप तो सिद्ध हो गया, खटखट की मिट गई खटपट। खटखटा बाबा सिद्ध पुरुष हो गए। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा में खटखटा बाबा का आश्रम था। अब वो ट्रस्टी बूढ़े हुए, बुजुर्ग हुए, तो फिर हमारे समिति के ट्रस्टियों को संभला दिया। वहां अपनी गौशाला है और दूसरी भी समाज सेवा चल रही। खटखटा बाबा की जगह थी पहले। अब एक नाई, मनहर नाई की कथा सुनकर सुप्रू साहब में से सिद्ध पुरुष खटखटा बाबा हो गए। और गुरु का सत्संग सुनने के बाद तुम रो रहे हो तो नालत है तुम्हारी बुद्धि को। मेरा फलाना मर गया, मेरा फलाना मर गया। अगले जन्म में वो तुम्हारे माँ थी क्या? आने वाले जन्म में तुम्हारी माँ होगी? अरे कई जन्मों में जो तुम्हारी माता है, तुम्हारा पिता है, बंधु है, वो अंतर आत्मा परमात्मा तुम्हारे साथ है। और बाहर की माँ के लिए तुम रो के मरे जा रहे हो, बाहर के बेटे के लिए रो के मरे जा रहे हो। क्या बुद्धि नाश हुआ है?
बारकिन मेरे दुकान चला गया, मेरा फलाना चला गया, मेरा बेटा चला गया। अरे पानी की एक बूंद पत्नी के गर्भ में मासिक धर्म खून पी के बड़ी हो गई। अब मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, आत्महत्या कर रहे। मूर्ख हो के इंसान हो। तुम्हारे से तो गधे अच्छे, गधे के बेटा बेटी मर जाते रोते नहीं है, गधियां भी नहीं रोती, रोती है क्या? गधी की मां मर जाए तो गधी रोएगी? तो तुम्हारे से तो वो गधी अच्छी। माँ की सदगति हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मंगलमय पढ़कर उनकी सदगति करो, असदगति हुई तो और भी उन्नत गति करो, मंगलमय जीवन मृत्यु पढ़ो। तो माँ के लिए रो रहे हैं पागल की नहीं, ऐसे टेंशन में क्या बुद्धि नाश हुआ है। शास्त्र बोलते मूर्ख हृदय न चेत, बेवकूफ लोग फायदा नहीं उठाते। यद्यपि गुरु मिले ब्रह्म, इतना बड़ा गुरु मिले लेकिन मूर्ख अपनी मूर्खता के कारण दुख बनाते रहते। बेटा मर गया, पत्नी मर गई, अरे मूर्ख यहाँ मरने वाले ही आते हैं गधे, यहाँ जो भी आते मरने वाले ही आते। कोई अमर आया क्या माई का लाल? ये मरने वाला शरीर साधन है, इससे अपना काम ले लो। बाइसिकल है, बाइक है, साइकिल है तो यात्रा करने के लिए है, स्कूटर है तो यात्रा करने के लिए, कार है, मोपेड है, पिकअप है, कुछ भी है तो यात्रा करने के लिए। ऐसा ये शरीर है आत्म साक्षात्कार की यात्रा करने के लिए। वो तो करते नहीं और रो रो के मरो, माँ के पास जाऊं उधर जाऊं, भूतनी बनेगी। फिर आत्महत्या करेगी तो भूतनी बनेगी, भूख प्यास लगेगी तो किसी का एमसी का चाटेगी, कोई सीटी मारेगा वो पीना पड़ेगा। आत्महत्या करने से ऐसा होता है। तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि प्रभु हमें सत्संग दिया है, वाह। और हमारे को कोई डांटने वाला समझाने वाला सतगुरु भी दिया है। हम मूर्ख बने, नालायक बने तो हमारी नालायकी और मूर्खता को ही तो गुरु डांटते। हमको तो अंदर से प्यार करते, हमको तो साक्षात्कार कराना चाहते और हमारी बेवकूफी को डांटते। एक साधु ने मेरे को बुलाया तो मुझे बता रहा था कि तुम इतने स्मार्ट हो, 22.5 साल की उम्र, अभी इतना टनाटन लगता हूं तो 22 साल का था तो घिंगरोले बाल है, लाली ऐसा था कि मैं एक स्विट्जरलैंड गया। मैं आपको सच बताता हूं, मैं इत्र वित्र नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड गया सुबह घूमने को, मॉर्निंग वॉक को। तो जहां ठहरा था वहां फोन पर फोन आए कि तुम्हारे यहाँ जो टूरिस्ट ठहरे हैं वो कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, प्लीज हमको नाम। तो फिर मेरे को उसने बोला, स्विट्जरलैंड के भक्त ने, वो भी बड़ा दबंग था, 1000 करोड़ का मालिक, अभी भी हयात है, 85-90 साल का है, 1000 करोड़। उसने बोला 1000 एकड़ जमीन, ये ले लो बाबू, यहाँ रहो। मैं कहा नहीं, मेरा को चाहिए। अमेरिका की 14,000 एकड़ जमीन है उसके पास। कितना? 14,000 एकड़। हेलीकॉप्टर से तो दवाई चढ़ती, अब बेचती क्या है भगवान जाने। हिंदुस्तानी है, सूरत में भी उसका घर है, मुंबई में भी है। मोरारजी भाई देसाई का दोस्त था, चंद्रशेखर को पीएम प्रधानमंत्री बनाने में भी उसने थोड़ा सहयोग किया। ऐसे ऐसों को मैं डांट देता हूँ, मैंने डांट दिया उसको। वो आया सूरत के आश्रम में, संदेशा भेजा कि इंटरनेशनल पार्टी है, फ्लाइट पकड़ना है, बापू दर्शन दे दे। तो मैं तो गया नहीं। फिर 1.5 घंटे के बाद फिर समाचार आया, मेरे को जब आना होता है आता हूँ। मैंने कहा तुम सेठ हो तो अपने घर के, और एयर कंडीशन हॉल सूरत में जो बनाया उठा के ले जा तुम, या तो कितने पैसे लगे तो मैं अभी तेरे को दिलाता हूँ, पैसों की बरसात करा दूं। जब तू आए तब हम तेरे को दर्शन दे। संत को तुमने खरीदा है क्या? तो उसके आंखों से आंसू आ गए। मैं क्या, क्यों रोते हो? इतने बड़े आदमी क्यों रो रहे हो? ऐसे संत के पास जाओ जो तुम्हारी खुशामद करे, डांटे ऐसी जगह आए क्यों?
तो बोले है ओसामण, उसने ओसामण शब्द बोला, कड़वी दवा। ओसामण तो माँ बाप और गुरु पिला सकते हैं, अर्थात कड़वी दवा तो माँ बाप और गुरु पिला सकता है। मैं क्या शाबाश। अभी भी वो मेरे प्रति उसको श्रद्धा है, बूढ़ा है नहीं आ सकता लेकिन बहुत श्रद्धा रखते। तो मेरे को गुरुजी ने, वो साधु ने बोला कि तुम ऐसा करो, ऐसी सिद्धियां मिलेगी, ये मिलेगी। तो किसी ने जाकर चुगली किया कि साईं वो आशाराम है ना, एक साधु के साथ बातचीत कर रहा है और साधु उनको समझा रहा है कि सिद्धियां करनी चाहिए, ऐसा करो, आशाराम को बुलाओ। वो साधु से क्या बातचीत हो रही, क्या साईं उसने मेरे को बुलाया, ऐसे फालतू बातें बोल, क्या आया उधर, ये नकल है, असल तो मेरे गुरुजी जानते थे। आप चौंक गए कि नहीं चौंक गए? ये तो नकल थी। तो बाहर से लगेगा कि गुरुजी इतना डांटते, लेकिन मैं तो कहता हूँ वाह गुरुजी, उस डांट ने मेरी कितनी रक्षा कर दी। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। गुरु छाती पे बैठ के गर्दन भी काट दे तभी भी हमारी सदगति। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। उनकी कृपा बरसती हो तो फिर मैं किसी साधु के चक्कर में नहीं आया। गुरुजी ने कहा जब तक आत्म साक्षात्कार न हो तब तक ये भेदवादियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ऐसा करो, ये मिले वो मिले, तो मिलेगा, छूट जाएगा कि नहीं? जो कभी नहीं छूटता उसको जान लो पहले। जो कभी नहीं छूटता वो तो अपना आत्मा परमात्मा है, अब मिला हुआ तो छूट जाएगा। ऐसी गुरु ने कृपा कर दी कि अभी आशाराम बापू दुनिया में नंबर फर्स्ट, सत्संगियों की भीड़ में दुनिया में फर्स्ट नंबर। हाँ, कितना टीवी वालों को करोड़ों रुपया दिया, विदेशी ताकतों ने क्या क्या किया, मूंछ का बाल भी नहीं हिला। और हेलीकॉप्टर धड़ाक धूमूंगा तो दाढ़ी के बाल तो हिले, लेकिन मूंछ का बाल तब भी नहीं हिला। छोटे हैं ना, काय को हिलते, बड़े हिल जाते। हरिओम हरिओम हरिओम। तो मैं तुमको ऐसी कुछ बातें समझाना चाहता हूँ और ऐसी थोड़ी साधना कराना चाहता हूँ कि फिर तुम्हारा कभी बाल बांका ना हो। क्या कितना भी प्रारब्ध वेग से कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, फिर भी तुमको दुखी न कर सके। मैं तुम्हें ऐसे खजाने की कुंजियां देना चाहता हूं। बोलो, चाहे माँ मर जाए, चाहे बाप मर जाए, बेटे मर जाए, सब मर जाए, तुम मर जाओ, फिर भी तुम्हारा एक रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता। तुम ऐसी चीज हो। माँ मर गई, बाप मर गए, बेटे मर गए, पोते मर गए, दुकान आश्रम सब मर गए और खुद भी मर गए, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, चंदा भी देखा सूरज भी देखा, जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों खाए हैं। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बना दे, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। हाय
झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी। दुख चिंता को भगाया हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की कमाए हो जोगी। बिगड़ी तू सब की कमाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जग जोगी का।
हर दिन ही हमें पर्व लगे, दीदार हो जब जोगी का। दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका। दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका। जोगी रे क्या जादू। अभी देखे माइयों जीतती है कि भाई जीतते हैं? हमें पर्व लगे दीदार। नहीं, ये नहीं। विशून्यता परमात्मा छुपा है। तुम कभी ये मत सोचो कि मैं बीमार हूं। शरीर बीमार होता है। कभी ये न सोचो मैं दुखी हूं। मन दुखी होता है। आप उसको जानते हो। तुम दुख को जानते हो। तुम बीमारी को जानते हो। मैं गजरे को जानता हूं तो मैं गजरा नहीं हूं। मैं माइक को जानता हूं तो मैं माइक नहीं हूं। मैं केबिन को जानता हूं तो मैं केबिन नहीं हूं। तो जिसको आप जानते वो आप नहीं हो। क्या ख्याल है? जिसको आप जानते वो आप हैं क्या? मैं कोकिला को जानता हूं, कोकी को, तो मैं कोकिला बन जाऊंगा क्या? हैं? नहीं। मैं आइसक्रीम को जानता हूं तो मैं आइसक्रीम हूं क्या? जिसको आप जानते हो उससे आप पृथक हो। पक्की बात हो गई ना? तो आप शरीर की बीमारी को जानते हो। आप बीमार नहीं है, शरीर बीमार है। उसका उपाय करो। लेकिन मैं बीमार हूं ऐसा सोचोगे तो बीमारी गहरी उतरेगी और ज्यादा मेहनत के बाद जाएगी। दुख गहरा उतरेगा, ज्यादा मेहनत के बाद जाएगा। तो आप दुख के साक्षी हो, बीमारी के साक्षी हो। चिंता आती है चित्त में, दुख आता है मन में, बीमारी आती है शरीर में। बोलो, इसमें आपको संदेह है क्या? हाँ या ना बोलो। मैं इलायची खा के बात कर रहा हूं। संदेह है क्या? बीमारी आपको होती है क्या? दुख आपको होता है क्या? चिंता आपको होती है क्या? आप इन सब से पृथक हैं कि नहीं है? ऐसे मृत्यु तुम्हारी होती है क्या? मम्मी की मृत्यु होती है क्या? शरीर की मृत्यु होती है। आपको भगवान भी नहीं मार सकते। आपकी मम्मी को, पापा को भगवान भी नहीं मार सकते। क्योंकि मम्मी और पापा का जो आत्मा है वही भगवान का आत्मा है। घड़े को तुम तोड़ सकते हो, लेकिन घड़े के आकाश को तो महाकाश भी नहीं तोड़ सकता। तरंग को तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन पानी को समुद्र नहीं तोड़ सकता है। गहने को तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन सोना, तो ये आकृति गहना है। सोना ज्यों का त्यों है। हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित साधना तप करता था। गृहस्थी जीवन जीते थे। उनको 2 बेटे हुए। एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। बोझो, दीर्घ तपा। उसकी पत्नी भी पतिपरायण थी और सत्संग के द्वारा उसने भी जान लिया कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। दुख सुख मन में होता है, बीमारी शरीर में होती, चिंता चित्त में होती। उसको जानने वाला मैं सोहम सोआऊं, वो चलता रहता है। श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। मैं हूं चेतन, ऐसा अजप अजप चलता रहता है। लेकिन संसार में भटक गए तो उसका पता नहीं चलता। दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतार बीती, शरीर तो बूढ़ा होता है। और दीर्घ तपा ने देखा कि अब मृत्यु निकट आ रही है, शरीर को छोड़ना है। उसने दाएं नाक से श्वास लिया, ओम, रोका, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, ओम, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। ऐसे करके 2-4 बार प्रणाम करके श्वास रोक रखा और महाश्वास में विलय हो गए। पत्नी ने देखा कि पति परम पद को प्राप्त हुए। पत्नी रोई नहीं। पत्नी ने भी देखा कि अब हमारा भी तो आयुष्य पूरा हो रहा है, अब मैं
उसने भी अपना वो समय आ गया, उसने भी ऐसा करके पति लोक को प्राप्त हुई। बड़े बेटे ने माँ की और बाप की अर्थी निकाली। बाप भी मरे, माँ भी मरे, पड़ोसियों के संपर्क से उनको कर दिया अंत्येष्टि। अब बड़ा बेटा जो था वो तो ज्ञानी था, और छोटा जो था पावन। वो रो रहा था, माँ रे माँ, मेरी माँ, माँ माँ, मुझे पावक करके कौन बुलाएगा। माँ तू बढ़िया बढ़िया भोजन कराती थी, मेरे को कौन भोजन कराएगा। है स्वार्थी टट्टू, भोजन को याद करके उसके लिए रो रहा है। मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? माँ भी मैं माँ किसको बोलूंगा। पावक बेटा पावक, ऐसा कौन बोलेगी मेरे को। माँ तो चली गई, रो रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए और रो रहा है। तो पुण्यक को दया आई। पुण्यक ने कहा, बेटा भाई पावन, नाम तेरा पावन है, लेकिन तू मलिन बुद्धि का आश्रय करता। माँ के लिए बाप के लिए तू रो रहा है। रोना हो तो तू इस बात को रो कि दशारण्य देश में तू कपि मतलब वानर हुआ था। वानरी तेरी माँ थी और वानर तेरा बाप था, उसके लिए भी रो ले। तुषार देश में तू राजा का पुत्र था, रानी तेरी माँ थी, राजा तेरा बाप था। पौंड्र देश में तू जंगली कौवा था, कौवी तेरी माँ थी, कौवा तेरा बाप था, उसके लिए भी रो। और है देश में तू हाथी था, हाथी नहीं तेरी माँ थी, चिखाड़ उसके लिए। तिरगत देश में तू गधा था, और कई गधी तेरे भाई बहन थे। गधी तेरी डॉटर थी। उसके लिए भी रो। तू गधा बना न, तो तेरी डॉटर गधी थी, उसके लिए रो। और तेरी मम्मी भी गधी थी, और तेरा पापा भी गधा था, उनके लिए रो। पापा शब्द शास्त्र में नहीं है, मैंने मिलावट की है। पापा पिता बोलते, मैं पापा बोल देता हूँ। आजकल पापा वाले आते हैं ना, मम्मी वाले पापा वाले। फिर शैलव देश में तू कुत्ता था, वाह वाह, तू भी करता था, तेरे साथी भी करते थे। अब उनके लिए भी तू रो ले। फिर चीड़ के पेड़ में तू पक्षी बना था, और विंध्यावल में तू पीपल का पेड़ बना था। मैं योग बल से तेरे कई जन्मों को देखकर तुझे बता रहा हूं। मंदराचल में तू मुर्गा बना था और कुकड़ो खूब बांग देता था। मुर्गी मुर्गे तेरे बच्चे भी थे, और मुर्गी मुर्गा तेरा माँ बाप भी था। समझ रहे हो ना? मुर्गे का माँ बाप भी मुर्गा मुर्गी, और उनके बच्चे भी मुर्गे मुर्गी। उनके लिए रो थोड़ा। वो भी तो मम्मी थी, मुर्गी भी बेचारी, मुर्गा भी पापा थे। फिर कौशल देश में तू ब्राह्मण हुआ था, ब्राह्मणी तेरी माँ थी, ब्राह्मणी तेरी मम्मी थी। बंग देश में तू तीतर बन गया था, तीतरी तेरी माँ, तीतर तेरा बाप, और तीतरी तीतरे तेरे बच्चे थे। फिर राजस्थान में पुष्कर देश है ना, पुष्कर, जिसको पुष्कर राज भी कहते हैं। वहां ब्रह्मा के यज्ञ में तू पशु बना था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और तू पशु बना था, वहां तेरी बलि दी गई थी।
विंध्यावल में तू ताड़ का वृक्ष बना था और उसके बाद वृक्ष की जड़ में तू कीड़ा बना था और एक बार तू गूलर के फल में मच्छर बना था और एक बार तू बगुला भी बना था। हिमालय में तू भोजपत्र के वृक्ष की छाल में चींटी बना था। 6 मास तक तू जिया। स्वदेश सीमा के छोटे गांव में तू कंडों के ढेर में बिच्छू बना था। किस किस जन्म के माता पिता पुत्र पुत्रियों के लिए रोएगा? रोना हो तो इस बात को रो मूर्ख कि मनुष्य जन्म मिला है, सदा के लिए रुदन मिट जाए ऐसा आत्मा परमात्मा को जताने वाले सतगुरु के चरणों में नहीं गया और सतगुरु गए तो उसका ज्ञान नहीं पचाया। उस बात को रो मूर्ख। गुरु मिलने के बाद भी रुदन बाकी है तो उस बात को रो ले। पिताजी गुरु तुल्य थे, माँ भी गुरु तुल्य थी, दोनों साक्षात्कारी थे और तू मेरी माँ मेरे बाप करके रो रहा है। क्या दुर्बुद्धि हुई है? पावन ने बड़े भाई के चरण छुए कि आपने मेरा सदा के लिए रुदन मिटाने का उपदेश दिया है। मैं आपका आभारी। भाई, आपके उस उपदेश को जो भी सुनेंगे अपने मृतकों के लिए रो रो कर लींट और आंसू उनको पिलाने का पाप नहीं करेंगे। कोई मर जाता ना, उनके लिए अपन रोते हैं तो अपना जो उनको पीना पड़ता। जो भी मर गए उनकी मंगल कामना करके मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़ो और उनकी मंगल कामना करो। मेरा पति मर गया, पति मर गया बाबा, मैं अब नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊं। बोले देख, मैं एक उपाय बताता हूँ। बोले बाबा तुम जो बोलोगे करूंगी। अच्छा बेटा, शाबाश है। तो देख तेरे पति का फोटो तो तू आंख बंद कर। बोले मुझे दिखते हैं पति। अब ये सोचो, तेरे पति भगवान के तरफ देख रहे और भगवान हाथ यूं किए हुए और तेरे पति भी यूं करते। ऐसे करते करते तेरे पति थोड़े थोड़े सुरखते जा रहे। ऐसा रोज ध्यान कर। बोले बाबा अभी रुदन नहीं आता लेकिन भगवान और पति दोनों दिख रहे। बाबा ने देखा काम हो गया। तेरे पति सुरखते, कभी कभी चलते। हाँ ऐसा लगता है। अच्छा, फिर 1 हफ्ते के बाद आना। अब पहले जितने दूर थे अभी उतने दूर नहीं है। मेरे पति भगवान के नजीक पहुंच गए। बोले एक दिन तेरे पति भगवान को आलिंगन करेंगे और भगवान में तो देखना क्या होता है। हंसती हुई आई कि मेरे पति ने तो भगवान को मिलते मिलते आलिंगन किया, भगवान में समा गए। तो तेरे पति तो भगवत रूप हो गए। बोले हाँ, भगवान नारायण का स्वरूप मेरा पति। तो तू उसकी अर्धांगिनी है, तू स्वयं लक्ष्मी। मैं साक्षात लक्ष्मी। मेरा पति लक्ष्मी पति, हम लक्ष्मी नारायण। मरता तो शरीर था, वो शरीर मर गया, बेवकूफी का शरीर मर गया। अब लक्ष्मी नारायण अर्थात वृत्ति लक्ष्मी है और वृत्ति जहां से उठती है वो नारायण है। मैं ब्रह्म हूं, साक्षात्कार। गुरु की युक्ति समझ के बेवकूफी छोड़ो तो आत्मा साक्षात है ही है। तो मैं तुमको ऐसा देना चाहता हूं। समिति वाले बेचारे 1 दिन में ही तैयार हो गए। मेरा प्रोग्राम नहीं था इधर का। 19 तारीख को अहमदाबाद में पूरा हुआ, 24 को बड़ौदा में प्रोग्राम था। 2-4 दिन राजस्थान में एकांत में रहने के लिए पुष्कर गया था। लेकिन कैसा माँ ये आशा रामायण वाली का पति है वो पाली पधारो, पाली पधारो, पाली पधारो, सुमेरपुर पधारो, पधारो। मैंने कहा भाई चलो पधारो पधारो। मैं अब शहर में मैदान मिल रहा था। मैं क्या शहर में सब लोग आएंगे लेकिन आश्रम में तो खास लोग आएंगे। खास लोगों को खास ज्ञान, खास ध्यान और खास पावर भरने का मौका 6 जगह है। और इधर के वातावरण में
शहर के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। इधर हवा शुद्ध मिलती और भूमि पर तपस्या के आप लोग हफ्ते में 1 बार 2 बार जब भी आते हो कुटिया को प्रदक्षिणा करो। करते हो प्रदक्षिणा? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कुटिया बहुत पावरफुल हो गई। अब मेरा तो जी करता कि इधर ही रहूं, लेकिन सुमेरपुर वाले कुटिया इतनी प्रभावशाली हो गई, कोई भी आएगा चाहे नास्तिक भी आए बोलेगा कि यार अच्छा तो लगता है, बढ़िया लगता है। तो जहां भगवान का ध्यान भजन सत्संग होता है, तुलसी पौधे होते, वहां की प्रदक्षिणा पाप नाशिनी होती, सुख और शांति देने वाली होती। और अभी तो हॉल बन गया, प्रदक्षिणा कर दी, हॉल में बैठे जब किया जाए। हॉल को भी और ठीक ठाक करना है, धूप और बाछट ना आए, ऐसी सब जाली वाली सीमेंट की अपनी मजबूत बना के लगाना, बौछार को रोके ऐसी। अर्जुन कहाँ गया? जाली बनवाना कि बनाना। वक्र 12 साल के थे और सीता के पिता 80-90 साल के राजा जनक। 12 साल के गुरु हैं और 80-90 साल के चेले हैं। 12 साल के गुरु बोलते हैं बेटा जनक। 12 साल के गुरु और शिष्य कितने साल के? हाँ, अष्टावक्र बोलते हैं बेटा जनक। तो वो 12 साल वाले अपने शिष्यों को बेटा बेटी मानते हैं। तो मैं तो वैसे 73 साल का, आप तो हमारे बच्चे हो ही गए। चाहे तुम किसी की नानी हो, दादी हो, दादा हो, बाप हो, लेकिन मेरे तो बच्चे हो। तो मैं आपको बच्चे समझकर सिखाता हूँ और तुम अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को सिखाना, और वो बच्चे अच्छे तेजस्वी हो जाएंगे। बच्चे बैठो थोड़ी देर बेटे। बच्चे याद शक्ति बढ़ेगी और आत्मा परमात्मा की शक्ति जागृत होगी, और ये ओमकार मंत्र से पेट की तकलीफें ठीक हो जाती, और ओमकार मंत्र से याद शक्ति बढ़ती, लीवर ठीक हो जाती, रक्त के कण पवित्र होते। ये भी साधना सिखाता हूं, तुम करना। बच्चे तुम करोगी? हाँ, बच्चे तुम करोगे? अच्छा, तो ये साधना बड़ी सरल है लेकिन बहुत शक्ति वाली है। इससे शक्ति पैदा होगी तो शक्ति धरती में चली न जाए अर्थिंग होके, इसलिए कारपेट बिछाते या कंबल बिछाते या प्लास्टिक बिछाते। वो बिछा के बाएं नाक से श्वास लो और ओम भरो, दाएं से छोड़ो, दाएं से भरो, बाएं छोड़ो। समझ गए बेटे? अब दोनों नथुनों से श्वास लेना है। श्वास लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओमकार मंत्र जपेंगे, उसकी छंद गायत्री है, उसकी खोज करने वाले ऋषि भगवान है, और ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी है। हम उस अंतर्यामी का जप करेंगे, अभी अभी आनंद, और उनकी कृपा से हम पावन हो जाएंगे। कान में उंगली डालो बेटे, बगलियां तुम भी डालो। राधा, रामा, थावरी, चौपा जी, छोना जी, धोना जी, करो। मजा આવી રહ્યો, आनंद आई रही हो, भगवान खुश हो रहे। एक बार हो गया, बस दूसरी बार करोगे ना? करोगे? रोना धोना बंद हो जाएगा। मम्मी की भी सदगति, पापा की भी, अपनी भी। कान में उंगली डालो, निकालो मत, गहरा सांस लो। खुशी, प्रसन्नता, आनंद आ रही है, रग रग पवित्र हो रही है। तीसरी बार करोगे? लाली तुम करोगी, जमुना तुम करोगी, राधा रमा तुम करोगी, छगु मगु तुम करोगे, जोगू। गहरा श्वास,
चौथी बार करोगे, शाबाश। जेठी थे करोगी, जेठा करोगे, अंतरात्मा का रस आएगा। नीरस व्यक्ति अपराधी होता है, नीरस व्यक्ति गुस्सेबाज होता है, नीरस व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, नीरस व्यक्ति रोता रहता है, रसवान नहीं रोता। हाथ ऐसे रखो तो थकान कम होगी। 5वीं बार गहरा सांस लो बेटे, नीरसता मिटाओ, लो गहरा और गहरा। फेफड़ों के बंद छिद्र विकसित होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होगी, भाग्य की रेखाएं बदलेगी। छठी बार कर लोगे, शाबाश है, बहादुर हो। और गहरा गहरा और थोड़ा। आनंद आ रहा है। 7वीं बार, ये महापूजा है, महासाधना है, महाकल्याणकारी है, ऐसा करना। 7वीं बार जल्दी मत करो, प्यार से। भगवान मेरे में भगवान का, गुरु मेरे में गुरु का। फिर क्या रोना? 8वीं बार कर लोगे? हैं? रोने वाले भी कर लेंगे? रुदन भगाओगे? हैं? पक्की बात? लंबा श्वास लो, शाबाश बबलू, बबलियां ठीक है, बबलू तुम भी गहरा और गहरा और लगे दम। प्यार से, आनंद से, भगवत रस से, खुशी से। अब 9वीं बार करोगे? वो रोने वाली क्या, रोने वाली भी कर रही है? शाबाश, रोना मिट जाएगा। कोई कोई रोने वाली होती है, रोती सूरत। रोती क्यों है? बोले शक्ल ही ऐसी है। अब शक्ल बदल जाएगी। लंबा श्वास लो 9वीं बार, रोने वाले। और गहरा और गहरा, जितना गहरा उतने फेफड़ों के छिद्र विकसित। अभी खूब हंसी आएगी। अब 10 बस आखिरी है, जितना गहरा सांस ले सकते हो लो लो। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है। इसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण, इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण है और देवता अंतर्यामी है। गहरा सांस और थोड़ा, और हंसी आ रही, प्रसन्नता हो रही है। आज रे आनंद हो, आज रे आनंद भयो। सतगुरु आया, पमणा मर जोगी आया, परमेश्वर आएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो कह दिया बस हो गई बात, गुरु की बात नहीं काटनी चाहिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
गुरु बोलते तुम हमारा आत्मा हो, तुम्हारी माँ भी अमर है, बाप भी अमर है। शरीर मरते हैं, बदलते हैं, तरंग मरता है, पानी जो का त्यों, घड़ा टूटता है, आकाश जो का त्यों, गहना टूटता है, सोना जो का त्यों। एकलव्य गुरु मूर्ति को देखकर आनंदित होता है, एकाग्र होता है। रामकृष्ण के बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान शिष्य थे। एक भोला भगत था, छोरा, उसका नाम था लाटू। लाटू बोला, ठाकुर ये तो बड़े बड़े विवेकानंद दूसरे, ये तो शास्त्र की बात बोलते भी हैं, श्लोक भी बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। रामकृष्ण ने कहा, कह रहे लाटू कुछ नहीं जानता? बोले, मैं तो आपको ही जानता हूँ। बस तो मैं हूं ना, फिर क्या है? तो मैं क्या करूं? अरे बस तू मेरा ध्यान क्या कर, मेरा नाम लिया कर। लाटू थोड़े दिन में लाटू महाराज बन गए और अद्भुत सिद्धियां शक्तियां आई, तो विवेकानंद ने नाम रखा अद्भुत आनंद स्वामी। गुरु हया तो है ब्रह्म ज्ञानी, फिर रोना धोना किस बात का? मैं हूं ना, खाली बोल दिया मैं हूं बस। शबरी को गुरु ने बोल दिया मैं हूं बस, फिर गुरु का शरीर चला गया, शबरी रोई नहीं, गुरु जी है। और ऐसी महान बनी कि राम जी झूठे बैर खाते शबरी, इससे शबरी बनो, मीरा बनो, क्या रोदन रोदन मचाया। अब सर्दियों में बलवान होने की बात, आंवले का रस 10-15 ग्राम, शहद थोड़ी सी पिए 2 महीना, जीरे की कमजोरी दूर हो जाएगी और निखार आएगा। सिंगाड़े का आटा आधा किलो घी अच्छी तरह उसमें सेको, आधा किलो खजूर मिलाओ, 1.5 किलो हो गया, गोलियां बनाओ 1-1 ग्राम की, 2-4 1 गोली 2 गोली जितनी पचा सके खाए, दूध पिए, दबंग। 40 रुपए किलो मिलते सिंगाड़े, रिटेल में आटा मिलेगा 60 रुपए, और क्या। खजूर अभी ताजी नई खजूर मंगाई, बाजार में बहुत महंगी मिलेगी, अभी आएगी थोड़े दिन में पैक होके, पहुंच गई, बम्बई पहुंच गई, परदेश की खजूर बम्बई पहुंच गई है, अब आश्रमों में पहुंचेगी। बम्बई के व्यापारी से लिया है, साधकों को सस्ती मिले। 3 से 5 दाने खजूर भिगा दिया रात को पानी में, सुबह मसल के दूध में उबाल दी, पिए, कब्जियत दूर हो जाएगी, शरीर मजबूत बनेगा, शरीर की कई और छोटी मोटी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। संसार में 2 चीजें काम करती, एक प्राण शक्ति, दूसरी अपान शक्ति। जैसे पौधा बोते हैं तो उसकी प्राण शक्ति से उसके अंकुर निकल आते, डालियां निकल आती, और अपान शक्ति से उसकी जड़ें गहरी जाती। ऐसे ही आपके जीवन में भी प्राण अपान चलता है। चंद्र और सूरज एक दूसरे से आकर्षित होते, जो प्राण शक्ति ऊपर के केंद्रों में ले जाती, अपान शक्ति नीचे के केंद्रों में। आप बीच में हृदय में रहते, 3 केंद्र नीचे हैं, 3 ऊपर, 7 केंद्र में। आप हरि ओम जपते तो प्राण शक्ति ऊपर आती, अपान शक्ति के प्रभाव में आकर आदमी संशय, रोना धोना, दुखी होना, सेक्सी होना, पानी पड़ना, ये अपान शक्ति से फंसे हुए लोगों का, और प्राण शक्ति वाले बापू बन जाते हैं। हरि ओम 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 ओम। तो थोड़ा कीर्तन करो, प्राण शक्ति बढ़ाओ। शक्ति रोज 10-5 मिनट कीर्तन करो, प्राण शक्ति को ऊपर।
गए तुम। हरि ओम 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 शक्ति भक्ति ओम 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 ओम। बच्चों को जल्दी प्रसाद दो, प्रसाद दे दो बच्चों को पहले। तुलसी के बीज मिक्सी में पिस जाते, गुड़ मिला दो उतना, थोड़ी बेर जितनी, छोटे छोटे बेर जितनी गोली बना दो, 2 गोली चूसे, वीर्यवान बनेगा, कब्जियत दूर हो जाएगी, जोड़ों का दर्द दूर, और बीमारियां बहुत सारी दूर। तुलसी के बीज और थोड़ा गुड़, वीर्य भी बढ़ता है, ओज भी बढ़ता है, तेज भी बढ़ता है, सपन दोष की बीमारी दूर होती है, कमजोरी दूर होती है, पेट की सारी खराबियां गायब, गैस की तकलीफ, एसिडिटी, घुटनों का दर्द और भी फायदे होते। ये जो बच्चियां जा रही उनको प्रसाद दे दो जल्दी। अर्जुन रोको वहां, दे दिया। गाड़ी चलाता हूं बच्चियां, रेलगाड़ी देख के जाओ। चलो अलाउंसर।